जब खामोशी जुल्म बन जाए तो गुलामी की बेड़ियों जंजीरों को तोड़ना पड़ता है। आंख में आंख डाल करके हर उन सभी मुद्दों पर मुकर होकर के बेबाकी से बोलना पड़ता है जिन्हें अब तक नजरअंदाज अनदेखा किया जाता रहा है। तो आइए द फ्री वॉइस के साथ बोल की जिस्म ज़बां की मौत से पहले बोल के सच जिंदा है अब तक। बोल जो कुछ कहना है कह ले। दोस्तों, मैं सुफियान खान अपने इस मंच द फ्री वॉइस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आजकल अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर है कि भारत में NCERT पुस्तकों में से बहुत सारे पाठ्यक्रमों को बदलकर उनके टॉपिक्स को हटा दिया गया है। किस टॉपिक को कौन सी पुस्तक से हटाया गया है या जोड़ा गया है, हम उस पर बात करें। उससे पहले हम चाहते हैं थोड़ा सा दार्शनिक पक्ष को भी समझ लें। साथियों, उदारवादी लोकतंत्र लिबरल डेमोक्रेसी का जनक जॉन लॉक, और जॉन लॉक का मानना है कि प्रारंभ में मानव का मस्तिष्क एक श्वेत पत्र की तरह से है जो कि खाली है, यानी वाइट शीट जो कि ब्लैंक है। उस तरीके से प्रारंभ में मानव का मस्तिष्क होता है। अब उस वाइट पेपर पे हम जो कुछ भी लिखेंगे आने वाले समय में हमें वही दिखाई देगा। ठीक उसी तरह से एक मानव का प्रारंभिक दिमाग एकदम खाली है, वो सपाट है, ब्लैंक है। हम उससे जो जिस चीज़ की आशा करते हैं समाज में वैसा ही वातावरण पैदा करें। कहने का मतलब ये है, एक मनुष्य अपने वातावरण में जो चीज़ें देखता है, सुनता है, अनुभव करता है, उसी के आधार पे उसे ज्ञान प्राप्त होती है और उसकी समझ विकसित होती है। यदि हम एक क्षमतावान, तार्किक, विवेकवान मानव चाहते हैं तो उसके लिए वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए वैसा ही वातावरण बनाना पड़ेगा। एक सभ्य नागरिक समाज उसी को कहा जा सकता है जिसके नागरिक अति विवेकवान हों, तार्किक हों, क्षमतावान हों। इसलिए प्रत्येक सभ्य समाज से ये आशा की जाती है कि अपने समाज में, अपने देश में ऐसे ही विचारों को स्थान दे, उन्हें प्रसारित करें जो मानव मस्तिष्क पर, उसके विवेक पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न लगाए। वर्तमान तकनीकी के आधुनिक समाज में देखा जाता है कि एक मानव के ऊपर समाज और उसके परिवार के अलावा अगर सबसे अधिक किसी का प्रभाव पड़ता है तो वो होता है मीडिया और किताबें। यदि मीडिया स्वतंत्र है, उसके विचार अच्छे हैं, समाज में वो प्रसारित करेगा, लोग उसे देखेंगे, उसी के हिसाब से उनकी समझ विकसित होगी। पुस्तकों का स्थान भी सेम वही है। यदि पुस्तकें अच्छी हैं, तार्किकता को जन्म देने वाली हैं, वो उसके जो है प्रगतिशील पुस्तकों में प्रगतिशीलता को स्थान दिया गया है, वो किताबें अगर लोग पढ़ेंगे तो प्रगतिशील, तार्किक और विवेकवान नागरिक समझ विकसित होगी। लेकिन वहीं अगर चीज़ें इसके विपरीत हो रही हैं तो मानव का मस्तिष्क भी उसी के विपरीत होगा, उसी के विपरीत सोचेगा, समझेगा और ज्ञान प्राप्त करेगा, और वैसा ही नागरिक समाज बनेगा। लेकिन साथियों, ये होती है एक सभ्य और प्रगतिशील समाज की विशेषता। लेकिन दुनिया का इतिहास यह भी रहा है कि सभ्य और प्रगतिशील समाज के समानांतर असभ्य और बर्बर समाज का भी अस्तित्व बना रहा है, जिसके शासक अहंकारी, स्वार्थी और तानाशाह होकर गुजरे हैं। इन्होंने स्वयं के ऊपर किसी भी तरह का प्रश्न स्वीकार नहीं किया है। यही कारण है कि ये लोग सब तार्किक और विवेकवान नागरिक समाज की अपेक्षा कर्तव्यपरायण मूक नायक प्रजा की कामना करते रहे हैं। इन लोगों ने अपने स्वार्थी और अहंकारी हितों को बनाए रखने के लिए हमेशा से स्वतंत्र मानव मस्तिष्क के ऊपर श्रद्धा और विश्वास का पहरा लगाया है। यह पहरा अधिकतम धर्म के रूप में देखा गया। मध्यकाल का संपूर्ण यूरोप इसी अंधकार में डूबा रहा। लेकिन 20वीं सदी में तकनीकी के आधुनिक युग में भी
ऐसे ही तानाशाह, अहंकारी और स्वार्थी व्यक्ति गुजरे हैं जिन्होंने आधुनिक यंत्रों जैसे राष्ट्रवाद, मीडिया और शैक्षिक संस्थानों इत्यादि के द्वारा स्वतंत्र मानव विचारों को सीमित करने का प्रयास किया है ताकि वे किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह शासक के ऊपर न कर सकें। हम एक ऐसे ही तानाशाह, अहंकारी की बात करना चाहेंगे जो 20वीं सदी में लोकतांत्रिक जर्मनी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता में आता है और फिर वह उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों, परंपराओं को ख़त्म करके दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बन जाता है। यह व्यक्ति दुनिया हिटलर के रूप में जानती है। हिटलर किस तरीके से लोकतंत्र को फॉलो करते हुए उस प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता में आया और फिर उसने एक एक कर करके उन सभी को नष्ट करके स्वतंत्र मानव मस्तिष्क को सीमित करके उन पे अपने अहंकारी और स्वार्थी हितों को थोपना शुरू कर देता है। वह सत्ता में आने के बाद मानव मस्तिष्क को सीमित करने के लिए सबसे पहले स्वतंत्र मीडिया को अपने कंट्रोल में करता है और उसको किसी भी तरह का ऐसे विचार, ऐसी बातें करने की इजाज़त नहीं देता जो शासक या स्वयं हिटलर के हित में न हो। इसके बाद वो शैक्षिक संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करता है, वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को बदल देता है और ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करवाता है जिसको पढ़ करके लोगों की तार्किक क्षमता विकसित न हो बल्कि वो कर्तव्य परायण प्रजा की तरह से हो जाएं। वो शासक पे किसी तरह का प्रश्न ना कर सकें ताकि उसका हित बरकरार रहे। तो इस प्रकार से वह मानव मस्तिष्क को नियंत्रित और सीमित करके स्वयं के द्वारा अनुशासित कर लिया ताकि संपूर्ण देश, संपूर्ण प्रजा उसके हिसाब से चले और उस पर किसी भी तरह का प्रश्न ना करे जो उसके हित में न हो। इससे स्पष्ट है कि एक शासक वर्ग अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानता है तो वो ऐसे ही विचारों को प्रोन्नति करेगा जो विवेकवान और तार्किक नागरिक पैदा कर सकें। लेकिन अगर वो तानाशाह है तो हमेशा यह चाहेगा कि मानव मस्तिष्क को स्वयं के द्वारा नियंत्रित किया जाए, उनके अंदर ऐसे ही विचार डाले जाएं, ऐसे ही वातावरण बनाया जाए जो शासक के हित में हो। अब हम बात करना चाहेंगे भारत के संदर्भ में, जहां से खबर है कि NCERT की पुस्तकों में से बहुत सारे इतिहास के टॉपिक को हटा दिए गए हैं, साथ ही साथ प्रगतिशील साहित्यों को भी हटाया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्या ऐसा करने से इतिहास बदल जाएगा? तो हम रवीश कुमार की भाषा में अगर बात करें, उनके शब्दों में हम बात करें तो NCERT इतिहासकार नहीं है और ना ही इतिहास NCERT का गुलाम है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों किया गया? क्या यह पहली बार हुआ है या अचानक से हो गया या इसके पीछे से कोई साजिश है? इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे इतिहास की तरफ रुख करेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 2014 में हिंदुस्तान के केंद्र में एक ऐसी सरकार बनी जिसका आधार हिंसा और नफ़रत था। उसका मुखिया या प्रधानमंत्री वह व्यक्ति बना जो 2002 में गुजरात के हजारों मासूम नागरिकों के लाशों से होकर के यात्रा की थी। यह उसी संघ की विचारधारा से संबंधित है जिसने आज़ादी के आंदोलन के समय राष्ट्रवादी स्वतंत्रता विचारधारा के मानने वाले लोग हैं गद्दारी करता आया है, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र से पहले ही हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए खतरा बने हुए थे। यही लोग हैं जिन्होंने ऐसे विचारों को प्रोत्साहित किया जिसका परिणाम भारत जैसे विशालकाय रूपी शरीर के दो टुकड़े के रूप में देखा गया। ये लोग सत्ता में आने और सत्ता में आ जाने के बाद से ही हमेशा यह बात करते रहे हैं कि देश में लोगों को इतिहास जो पढ़ाया जाता है वो गलत तरीके से पढ़ाया गया है। इसलिए हम लोगों से आह्वान करते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो आएँ और इतिहास को बदल दें। इनको ये नहीं पता कि इतिहास बदला नहीं जाता है, इतिहास को जिया जाता है, इतिहास को बनाया जाता है। और यही साजिश इसलिए की जा रही है क्योंकि इनका ये इतिहास है कि
कि इन्होंने देश के राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ में गद्दारी की है, देश के लोगों के साथ में गद्दारी की है। इनका कोई इतिहास नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं है। इसलिए ये चाहते हैं कि इस देश का इतिहास को इस तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाए जो उनके हित में है। ये अभी भी देश के एकता अखंडता के लिए खतरा है और यही कारण है कि ये लोग अपना मुंह छिपाने के लिए देश के इतिहास, देश के स्वतंत्र विचारों से डरते हैं और ऐसा ही ये चाहते हैं ताकि इसलिए ये ऐसा चाहते हैं कि मानव मस्तिष्क के स्वतंत्र विचारों को स्वयं के द्वारा कंट्रोल किया जाए ताकि वो हम पे किसी भी तरह का प्रश्न ना कर सके। यही कारण है कि 2014 में सत्ता में आने के बाद इस मानसिकता, इस सोच, इस विचारधारा की सरकार ने NCERT की पुस्तकों को लगभग 3 बार परिवर्तित किया है। 2014 में पहली समीक्षा की गई, 2017 में पुनः समीक्षा की गई और 2022 में फिर से समीक्षा की गई और कुछ पाठ्यक्रमों में बदलाव किया गया। 2023 में उसी समीक्षा उन बदलावों के बावजूद भी कुछ ऐसे बदलाव कर दिए गए जो उनमें बात तक नहीं की गई। पीछे सरकारी मशीनरी ने यह तर्क दिया है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कोविड के दौरान जिस तरीके से त्रासदी देखी गई उसको मद्देनज़र रखते हुए वे विद्यार्थियों के ऊपर से भार को कम करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये न हो करके वास्तविकता ये है कि 2014 से जो मंसूबा, जो मंशा ले करके सरकार आई वो उस मंसूबे, उस मनसे को पूरा करना चाहती है। साथियों, वो मुग़लों को या मुग़ल इतिहास को इतिहास से इसलिए भी हटा देना चाहती है क्योंकि उसकी सरकार का अस्तित्व, उसका दुकान उन्हीं के विरोध में है। उनका विरोध करने से, उनको गाली देने से ही बना हुआ है। वे जिस तरीके से उस इतिहास को प्रकट करते हुए आए हैं, जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, जिस तरीके से इनके नेतागण अपने भाषणों के माध्यम से लोगों पे उस इतिहास को गलत तरीके से थोपते आए हैं, अगर लोग स्वयं उस इतिहास को किताबों से पढ़ करके जान लेंगे तो इनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, इनका दुकान बंद हो जाएगी। इन्होंने हमेशा से मध्यकाल के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। ये हमेशा अपने भाषणों के माध्यम से यह बताते आए हैं कि मुग़लों ने भारतीय राजाओं के साथ में हमेशा धार्मिक कारणों से युद्ध किया है, लेकिन आज तथ्यों के माध्यम से इतिहास ने यह साबित कर दिया, यह प्रूफ हो चुका है कि कोई भी मुग़लों का कोई भी युद्ध भारतीय राजाओं के साथ में धार्मिक कारणों से न होकर के राजनीतिक कारणों से हुआ है। और यही कारण है कि ये इस बात से डरते हैं कि लोगों तक यह बात न पहुँचे, क्योंकि इनका अस्तित्व हिंसा और झूठे इतिहास को थोप करके समाज में फैला करके ही बना हुआ है। इन्होंने आधुनिक इतिहास में भी देश के साथ में गद्दारी की है। इनकी विचारधारा, इनके लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन्हीं लोगों ने जब देश का लोकतंत्र बन रहा था, देश में तिरंगा जैसे राष्ट्र ध्वज को स्थान दिया जा रहा था, तब यही लोग उसका विरोध कर रहे थे, उस तिरंगे को मानने से इनकार कर रहे थे। यह इनका इतिहास रहा है और इस इतिहास को छिपा देने के लिए यह चाहते हैं कि पुस्तकों से इस पार्ट को हटा दिया जाए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इनके लोगों ने नहीं मारा, वो अपने आप से मृत्यु उनकी हो गई। लेकिन यह इतिहास नहीं है। इतिहास यही रहेगा कि संघ की विचारधारा ने, सांप्रदायिक अखबार हिंदूवादी व्यक्ति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कत्ल किया, उनकी हत्या की। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के लोकतंत्र को नहीं माना, देश के संविधान को नहीं माना, देश के ध्वज को नहीं माना। ये कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन इतिहास नहीं बदल सकता, क्योंकि इतिहास को बदला नहीं जाता, उसको जिया जाता है, उसको बनाया जाता है। प्रगतिशील साहित्यों को इन्होंने इसलिए हटाया क्योंकि उसको पढ़ने के बाद जनवादी चेतना जन्म लेती है। वो सवाल करती है अपने शासक से, अपने हुक्मरानों से, और इनको किसी भी तरह का प्रश्न स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये तानाशाह हैं। यह चाहते हैं कि जो हम सोचें, जो हम करें, उसी को जनता मूक नायक बन करके
प्रजा की तरह से मान लें। तो इसलिए साथियों, आप समझ सकते हैं कि ये जो बदलाव किए जा रहे हैं ये अचानक से नहीं हो रहे हैं, ये विद्यार्थियों के ऊपर से भार कम करने के लिए नहीं हो रहे हैं, बल्कि 2014 में बनी सरकार के मंसूबे को पूरा करने के लिए, उसके हितों की पूर्ति करने के लिए, उसके तानाशाही और स्वार्थी हितों को बरकरार रखने के लिए किए जा रहे हैं। बाकी की समीक्षा आप स्वयं कीजिए। आप ये सोचिए कि क्या गोडसे के टॉपिक की 4 लाइन को हटा करके इतिहास में विद्यार्थियों के भार को कम किया जा सकता है? क्या 2002 दंगों के उसी टॉपिक को हटा करके, जिसमें उसके रूपरेखा को बताई गई थी कि किस तरीके से एक कार्यकर्ता को ट्रेन में मारा जाता है और फिर दंगा भड़क जाता है, उसमें एक पेज में ही यह बताया गया कि किस तरीके से मानवाधिकार ने इस बात की आलोचना की थी कि सरकार दंगे को रोकने में विफल है। उसी टॉपिक में, उसी पेज में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय की राज्य के मुख्यमंत्री, जो आज का प्रधानमंत्री है, उसको यह नसीहत दी थी कि हम यह सलाह देते हैं कि वो अपने राजधर्म का पालन करें। ऐसे टॉपिक्स को महज हटा देने से ही क्या इतिहास की पुस्तकों से विद्यार्थियों के ऊपर भार कम हो जाएगा? कतई नहीं। यह एक छलावा है, यह एक कवर है जिसको ढक करके वास्तविकता को छिपाया जा रहा है। इसलिए यह पुस्तकें बदल करके इतिहास को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि इतिहास पुस्तकों का गुलाम